ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में लेक्चर 6 को डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस है। एक्चुअली इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग को डिस्कस करते हैं, जो कि हमने क्लासिफिकेशन की है 3 सेक्शंस में: क्लासिकल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव और बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, और एंड दिस इज़ द लास्ट वन, मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस और पर्सपेक्टिव। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। आप वर्ड फाइल में ओपन करूँगा, लेकिन प्रॉपर लेक्चर में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल फुरकानुल्लाह PhD को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें। तो कम टू द मेन टॉपिक, मॉडर्न मैनेजमेंट फाउंडेशंस है हमारे पास। तो इसमें हम जितने भी हमारे पास ये मज़ीद सब इसके टाइप्स हैं, तो ये लेटेस्ट किस्म के प्रैक्टिसेस है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में और कंपनीज़ में यूज़ हो रहे हैं। उसमें सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड टूल्स। एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे ऑपरेशन रिसर्च में और मैनेजमेंट साइंसेस में डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब हम डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक वॉलमार्ट का एक बिग बॉक्स स्टोर है, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डील करने के लिए ताकि हमें कब पता चले कि हमें इन्वेंट्री चाहिए या इन्वेंट्री को कब रिप्लेनिश करें, ताकि हमारे पास स्टॉक में मज़ीद इन्वेंट्री भी ना हो। चूँकि अगर आप एक्सेसिव इन्वेंट्री को स्टॉक में रखते हो तो फिर वो भी आपके ऊपर बोझ बन जाता है। तो इसीलिए एक्सेसिव इन्वेंट्री और स्टॉक से बचने के लिए वो फिर क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो उनको डिसीजन मेकिंग पर्पस में फैसिलिटेट करते हैं। तो इसी तरह ऑटोमेटिकली न्यू ऑर्डर देने के लिए हम फिर उन मैथमेटिकल फिगर्स का और उन क्वांटिटेटिव टूल्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं और वही हमें डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो आजकल बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिस यूज़ हो रहा है, एक मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, वो है ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम। मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम एज ए सिस्टम कंसिडर करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास सब सिस्टम्स होते हैं, लाइक डिपार्टमेंट्स को हम सब सिस्टम्स कहते हैं। लाइक वॉलमार्ट के अंदर आप देख लें मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, और किसी भी कंपनी के अंदर आप लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलेंगी, लाइक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं सब सिस्टम्स, और ये सब सिस्टम जब स्मूथली काम करेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली सही तरीके से ऑपरेट होगा। तो इसीलिए हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सिस्टम कंसिडर करते हैं कि ये एक सिस्टम होता है। ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो कॉल्ड सिस्टम्स, और फिर उन सिस्टम का सब पार्ट जो होते हैं वो सब सिस्टम्स हमारे पास होते हैं डिपार्टमेंट की शक्ल में। तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी जगह पर अगर स्मूथली रन होंगे और उसकी ऑपरेशन सक्सेसफुली होगी तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को आजकल हम एज अ सिस्टम कंसिडर करते हैं, और उस सिस्टम को चलाने के लिए सब सिस्टम के ऊपर हमने काम करना होगा, दैट इज़ द डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस है तो वो कंटिजेंसी थिंकिंग है। कंटिजेंसी थिंकिंग का मतलब है ये एक्चुअली एक लीडरशिप थ्योरी है, कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, के लीडरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें फिर कंटिजेंसी के ऊपर काम करना होगा। लाइक जो न्यू सरकमस्टांसिस और न्यू सिचुएशन होते हैं तो मैनेजर्स उसके लिए क्या करते हैं, what are the reaction and responses of the managers towards the new circumstances and contingencies in the future। अगर ये मैनेजर्स उन नए सिचुएशंस को पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं और बेस्ट रिएक्शन शो करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं ताकि वो नए सर्कमस्टांसिस को क्या कर ले और सिचुएशन को क्या कर ले वो हैंडल कर ले सक्सेसफुली, तो इसको हम कहते हैं कंटिजेंसी थिंकिंग। तो ये भी एक नया प्रैक्टिस है, आजकल इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट। जो ही क्वालिटी मैनेजमेंट का डिस्कशन आता है, डिबेट आता है, तो हमारी जहन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ चला जाता है। व्हाट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? ये एक्चुअली पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिटमेंट होता है
کہ ہم اس آرگنائزیشن میں کنٹینیوس امپرومنٹ کیسے لائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ کی کوالٹی میں امپرومنٹ کیسے لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کسٹمر کی نیڈز کو کیسے سیٹسفائی کریں. تو ان تمام باتوں کو مل ملا کے ہم کہتے ہیں کوالٹی مینجمنٹ. باقی آپ اس میں ریڈ کر سکتے ہو، میں نے ایک لولو لیمن کا ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی کافی حد تک اپنی ورکرز اور ورک فورس کے اوپر کام کیا ہے، ان کو ٹریننگ دی ہے تاکہ وہ پروڈکٹ کو کس طرح اسمبل کریں سکسیزفلی اور پروفیشنلی. وہ جتنے بھی ان کے سیلز فورس ہوتے ہیں، سیلز پیپل ہوتے ہیں، تو وہ کسٹمرز کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. تو ان تمام باتوں کو مل ملا کے ہم کہتے ہیں کوالٹی مینجمنٹ، کہ جہاں پہ ہم کنٹینیوس امپرومنٹ کا کمٹمنٹ کرتے ہیں، پروڈکٹ کوالٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور کسٹمر کے نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نالج مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشنل لرننگ. نالج مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل لرننگ یہ کافی ڈائنامک پریکٹسز آج کل چل رہے ہیں. نالج مینجمنٹ میں پھر ہم کہتے ہیں کہ نالج مینجمنٹ ایک ایسا پریکٹس ہے کہ جس میں ہم کلیکٹیو برین پاور کو شیئر کرتے ہیں. لائک آرگنائزیشن کے اندر بڑے کمپیٹنٹ مینیجرز ہوتے ہیں، ان کے پاس اسکل اور ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اسکلز اینڈ ایکسپیرینسز کو دوسرے ورک فورس اور ورک لیبر اور امپلائیز کے ساتھ کیسے شیئر کریں. تو اس کو ہم کہتے ہیں نالج مینجمنٹ پریکٹسز. اور نالج مینجمنٹ پریکٹسز کو آج کل بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان قسم کے پریکٹسز کو جتنا ہم زیادہ پروموٹ کریں گے اتنی ہی ہماری کمپنی کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج میں ایج حاصل ہو جائے گا. اور نیکسٹ ہمارے پاس اس میں آرگنائزیشنل لرننگ. آرگنائزیشنل لرننگ کا یہ مطلب ہے کہ جو جتنے بھی آرگنائزیشنز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کو ایز اے لرننگ سورس یوز کریں. کیسے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن میں چینجز اور امپرومنٹ کیسے لائیں، اور وہ اپنی پریویس ایکسپیرینسز سے کیسے لرننگ حاصل کریں. لائک ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسپیرینس کمز فرام مسٹیکس بٹ فرام دوز مسٹیکس فرام وچ یو لرن سم تھنگ. تو موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشنز اپنی پریویس ایکسپیرینسز سے لرننگ کر کے فیوچر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. لائک آج کل بہت زیادہ آرگنائزیشن میں CKO ایک ڈیزگنیشن انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چیف نالج آفیسر. ایک CFO ہوتا ہے، ایک CEO ہوتا ہے، اور ایک CKO ہوتا ہے، چیف نالج آفیسر. تو چیف نالج آفیسر کا ایکچولی 2 مین ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں کہ وہ کمپنی کی انٹلیکچوئل کیپٹل، یہ اصل میں ہمارے پاس انٹلیکچوئل کیپٹل ہے، انٹلیکچوئل کیپٹل اور انٹلیکچوئل ایسٹس کو کیسے پروٹیکٹ کرے گا. یہ ہمارے پاس انٹلیکچوئل ایسٹس اور انٹلیکچوئل کیپٹل. انٹلیکچوئل کیپٹل ایکچولی ہم ان تمام کمپیٹنٹ امپلائیز کو کہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہماری آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بلکہ ایک کور رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح انٹلیکچوئل ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنا، سیکیور کرنا اور ان کی لک آفٹر کرنا، کیئر کرنا، یہ بھی آرگنائزیشنل لرننگ اور نالج مینجمنٹ کی پریکٹسز میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی انٹلیکچوئل ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. اور انٹلیکچوئل ایسٹس کے جو ایگزامپلز ہیں تو وہ پیٹنٹس ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہے، ٹریڈر سیکرٹس ہے، اور جتنے کاپی رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا. یہ ہم نالج مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل لرننگ پریکٹسز میں یوزولی ہم اس کو ایزیوم کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایویڈنس بیس مینجمنٹ. دیکھیں ہم جو بھی ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ ہارڈ فیکٹس کے اوپر آپ ڈیسیشن میکنگ کیا کرو، نہ کہ آپ لوگ ڈینجرس ہاف ٹروتھس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر بعد میں آپ کی ڈیسیشن میکنگ میں ریشنلٹی بھی نہیں ہوتی اور آپ کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے. تو مینیجرز کو چاہیے کہ وہ ڈیورنگ دا کورس آف بزنس آورز آپ جب بھی کوئی ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں تو آپ کمپلیٹ ایویڈنسز اور ہارڈ فیکٹس کو ایزیوم کیا کریں، نہ کہ آپ لوگ ہاف انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے اس کی بیس پر آپ ڈیسیشن میکنگ کرتے ہو. تو ایویڈنس بیس مینجمنٹ از ایکچولی a new area and it is usually considered a modern management approach کہ جہاں پر ہم ایویڈنسز کو بیس بنا کے مینجمنٹ کے جتنے ہمارے پاس پروسیسز ہوتے ہیں ان کو ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ ون جو ہے 21st سینچری لیڈرشپ میں ہم 4 کیریکٹرسٹکس اس کی پڑھتے ہیں کہ گلوبل اسٹریٹجسٹ جتنے بھی مینیجرز ہیں 21st سینچری میں تو ان کو چاہیے کہ گلوبل اسٹریٹجسٹ کے انڈر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جہاں پر بھی بزنس کریں گے، لائک اف یو آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان تھائی لینڈ
so you must also learn about the customs of Thai people. Like you are going to invest in America, so you must learn about the customs and about the economies and about the culture of the American people. फिर कहीं जाके वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, अदरवाइज यू विल फेल. नेक्स्ट हमारे पास है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी. चूँकि न्यू एरा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, तो all the managers and all the employees must be comfortable with the information technology and they must be able to use it to their best advantage. मतलब आज देख लें, ये 1920 1918 और 20 में भी इस किस्म का एक पेंडेमिक डिजीज़ आया था, जिसने कहते हैं उसके बारे में कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 से ज़्यादा नुकसान उस पेंडेमिक वेव्स की वजह से हुआ था, जो कि 1918 और 20 के दरमियान आया था. लेकिन वहाँ पर इस किस्म के कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो इतना ज़्यादा नहीं था कि जूम पर आप क्लासेस ले लें, या हाँ मतलब आप गूगल मीट को अप्लाई करें. लेकिन 21st सेंचुरी है तो हम मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी को खामखा यूज़ करते हैं. तो आजकल के ज़माने में अगर मैनेजर टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेगा या वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होगा, so it becomes very difficult for the managers to carry on their businesses successfully and smoothly. Next हमारे पास है थर्ड वन, इंस्पायरिंग लीडर. हमें क्या करना चाहिए, मार्केट चूँकि मार्केट से हमें अट्रैक्टिव एंड हाई मोटिवेटेड वर्कर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए और हमें उसको इतना इंस्पायर करना चाहिए ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट पर्पसेस के लिए काम कर सके. लास्ट वन हमारे पास है मॉडल ऑफ एथिकल बिहेवियर. देखें, हम सिर्फ बिजनेस नहीं चलाते, बल्कि हमने अपनी बिजनेस की सराउंडिंग में जितना इन्वायरमेंट है और जितने लोग हैं, हमने उनके भी लुक आफ्टर करनी है, हमने उनका भी ख्याल रखना है. तो इसीलिए बिजनेस को रन करने के लिए आजकल एथिकल बिहेवियर और मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल, कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. तो ये हमने डिसाइड करना होगा. और हमने मॉडल ऑफ एथिकल बिहेवियर के अंडर हम ये भी पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों ने एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप करना होगा. इन अ सिंपल वर्ड्स आई मे कॉल इट कि आपने जहाँ पर भी आपने कोई कंपनी चलानी है, आपने कोई इंस्टीट्यूशन चलानी है, तो आपने वहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है. एंड यू मस्ट वैल्यू द एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सिर्फ कॉलेज चलाना तो नहीं है, हमने कॉलेज चलाने के साथ साथ कुछ और काम भी करने हैं. तो एक्चुअली दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट टॉपिक इन द फर्स्ट चैप्टर. और फर्स्ट चैप्टर हमारे पास था फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग. फिर उसमें हमने तीन बड़े बड़े पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे. क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोचेस, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. बिहेवियरल मैनेजमेंट में हमने हॉथॉर्न स्टडीज, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, क्रिसर्गियस थ्योरी ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी. और आज चूंकि हमारा लास्ट टॉपिक था, तो मॉडर्न मैनेजमेंट फाउंडेशंस को या पर्सपेक्टिव्स को या डायमेंशंस को हमने पढ़ लिया, जिसमें फ्रॉम ए टू जी सारे के सारे हमने पढ़ लिए. तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई एम्बेग्विटी है, यू मे आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. And don't forget to like my video and share it with your friends, and also subscribe my channel and press the bell icon to stay updated in the future. Thank you.